ईवीएम मशीन पर सवाल उठाए हैं। ईवीएम से बीजेपी को वोट जा रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा आरोप है, केंद्रों पर प्रशिक्षित लोग मौजूद नहीं है। अखिलेश यादव ने ये तमाम बातें कही हैं। तो मतदान केंद्र पर लापरवाही हो रही है। अखिलेश ने ईवीएम मशीन पर सवाल उठाए हैं। ईवीएम से बीजेपी को वोट जा रहा है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। और ये मायावती की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको सीधे। जी हाँ, फर्रुखाबाद में आज ये रैली हो रही है। सैफई हवाई अड्डा पर, हवाई पट्टी पर महागठबंधन, हवाई अड्डे पर अखिलेश, मायावती और मुलायम। मायावती की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मायावती पहुंचती हुई और वहां से आगे बढ़ती हुई सीधी तस्वीरें। फर्रुखाबाद में आज मायावती की जनसभा और वही संबोधित करने के लिए पहुंची हैं। हवाई अड्डे पर मायावती, अखिलेश, मुलायम। सैफई हवाई पट्टी पर महागठबंधन। तो फर्रुखाबाद के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा फर्रुखाबाद के लिए मायावती अब रवाना हो चुकी हैं, जहां जनसभा को संबोधित करना है आज। एक तरफ तीसरे चरण के लिए चुनाव हो रहे हैं यूपी की 10 सीटों पर, और दूसरी तरफ अगले सीट के लिए तैयारी। और गठबंधन कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता। तो मायावती की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फर्रुखाबाद के लिए मायावती रवाना हो चुकी हैं। एक तरफ आज पूरे देश में तीसरे चरण के लिए चुनाव हो रहा है, और ये देखिए हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा हवाई पट्टी पहुंचे हैं, और आज काफी महत्वपूर्ण है ये दिन। फर्रुखाबाद में मायावती की जनसभा होनी है, और देखिए जो जनसभा होती है वो काफी महत्वपूर्ण होती है, उसका काफी अहम रोल होता है। और शायद इसलिए जो गठबंधन था उसकी रैली मैनपुरी में भी हुई थी, जब एक साथ मुलायम और मायावती लगभग 2.5 दशक के बाद एक साथ मौजूद हुए थे, साथ में मौजूद हुए थे। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, काफी बड़ा। आज तीसरे चरण का चुनाव सबसे बड़ा आप समझिए, और प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर है, क्योंकि आज 116 सीट, 117 सीट पर चुनाव हो रहे हैं पूरे देश की बात अगर करें। और अगर आप यूपी की बात करें तो 10 सीट, मुरादाबाद, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली, पीलीभीत और रामपुर, इन जगहों पर वोटिंग हो रही है। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मायावती की, जहां पर फर्रुखाबाद में गठबंधन प्रत्याशी मनोज अग्रवाल के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। और जब इस तरह का जनादेश दिया जाता है, जिस प्रकार से जनता के बीच में गठबंधन जो है वो पहुंच रहा है, कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश जरूर की जा रही है। तो महत्वपूर्ण है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम। एक तरफ मुरादाबाद, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली, पीलीभीत, रामपुर में आज चुनाव हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो गठबंधन है वो काफी स्ट्रांगली सामने आया है। हर एक लड़ाई जो है कहीं ना कहीं बीजेपी और गठबंधन के बीच में ही मानी जा रही है। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण है आज का दिन। गठबंधन प्रत्याशी को जिताने की हुंकार हर जगह से, चाहे मायावती हो या फिर अखिलेश यादव हो या फिर चौधरी अजीत सिंह। और आज की जो लड़ाई है, खास करके देखिए आज की अगर 10 सीटों की आप बात करिए तो इन 10 सीटों पर 9 सीट पर सपा ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। अगर सिर्फ आंवला सीट को छोड़ दिया जाए तो इस बार लड़ाई सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस आप समझ सकते हैं अखिलेश यादव की। और इस लड़ाई में जो इस बार ये गठबंधन हुआ है वो कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। तो महत्वपूर्ण है ये आज की भी ये जो बैठक, जो जनसभा होनी है मायावती की। और देखना दिलचस्प होगा कि मायावती देखिए क्या कुछ यहाँ पर बातें सामने रखेंगी। सैफई हवाई पट्टी पर महागठबंधन। फर्रुखाबाद के लिए जो है मायावती रवाना हो चुकी हैं।
और महत्वपूर्ण है आज के दिन का भी ये रैली और कैंपेन। एक तरफ जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचे थे, यहां पर उन्होंने गठबंधन के लिए तमाम बातें कही थी, तमाम तंज कसे थे, तो दूसरी तरफ आज और पहुंचने वाले यहाँ पर हुंकार भरेंगे अपनी जीत का। हर एक सीट पर ये कोशिश हो रही है कि जितनी भी सीट पर गठबंधन के प्रत्याशी हैं वहां पर पहुंचा जाए। और देखिए आज की लड़ाई की भी अगर आप बात करें, आज जिन 10 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, मुरादाबाद, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली, पीलीभीत और रामपुर, काफी दिलचस्प लड़ाई है क्योंकि यहाँ पर शाख दाव पर है। तो रामपुर की लड़ाई काफी दिलचस्प है और दिलचस्प इसलिए क्योंकि कुछ दिनों पहले तक जिस तरह की बयानबाजी हुई है उसके बाद ये कहा नहीं जा सकता कि जनता का मूड क्या होगा। वहां के उम्मीदवार से बात की है हमारे सहयोगी ने, आप भी सुनिए।